दर्शकों, आप में से कई लोग होंगे वो ये कह रहे होंगे कि अगर स्वदेशी लेते हैं तो महंगा पड़ता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, रात को उठने से ले रात को सोते हैं जब आप, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, किचन तक, बच्चों के खिलौने, हर चीज, अस्पताल में होने वाले कई सारे उपकरण जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं। तो हमारी निर्भरता सस्ते के चक्कर में कितनी बढ़ गई है चाइना पे। यही हमारा कसूर है और मुझे लगता है कि इसमें हमें सोचना चाहिए कि हम चीन की अर्थव्यवस्था को उससे इतनी बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर यही सामान मेड इन इंडिया हो जाए और सिर्फ आपको खरीदना और सिर्फ बहिष्कार नहीं करना है दर्शकों, अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। इससे भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, साथ ही साथ आपका भी बिजनेस बड़ा होगा। और इसलिए तो कह रहा हूं दर्शकों, में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि जब हम खुद सक्षम हैं, हमें सामर्थ्य है, हर उस चीज का उत्पादन कर सकते हैं जो दूसरे देशों से हम खरीद रहे हैं, तो हम विदेशी चीजों का इस्तेमाल क्यों करें। इसके लिए पीएम मोदी ने देश के हर एक नागरिक को आज बड़ा संदेश दिया है, अपील की है, ताकि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, दिखाता हुआ। जो ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खात्मे से शुरू हुआ था, वो आज हर उस दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है जिसमें न केवल सेना का योगदान है, बल्कि इसमें आम भागीदारी, एक एक हिंदुस्तानी की भागीदारी रहने वाली है। देश का एक एक नागरिक आतंकवाद को पनाह देने वालों का जो भी साथ देगा, उसका बहिष्कार करने के लिए तैयार है। गुजरात से पीएम मोदी ने देश को यही संदेश दिया कि भारतवासियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में अपनी भी भागीदारी देनी चाहिए, जिससे आगे से कोई आतंकवाद का साथ देने से पहले 10 बार सोचे। ये ऑपरेशन सिंदूर जनबल से आगे बढ़ेगा। 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। यानी ऑपरेशन सिंदूर अब केवल सेना तक सिमट कर नहीं रह गया, इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जिस इकोनॉमी को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 11 नंबर से उठाकर 4थे नंबर पर भारत लेकर पहुंचा है, अब उसे एक पायदान और आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 3 कब बनोगे, इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में जनबल का साथ मांगा, तो इस पर देश के लोगों ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि इस जंग में पूरा देश उनके साथ है। लोग अब विदेशी सामान को ना खरीदकर स्वदेशी सामान को तवज्जो देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, और जो उन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है कि भारत का ही सामान यूज करिए। चाइनीज उपकरणों का, चाइनीज सामानों का पूरे भारत में जब तक बहिष्कार नहीं होगा, तब तक भारत मजबूत नहीं होगा। पीएम मोदी जी का ये संदेश अच्छा है, इसलिए सभी चाइनीज चीजों को छोड़ना चाहिए। जो देश में सामान बन रहा है उसका जो है हमको इस्तेमाल करना चाहिए, चाइनीज सामान का बाइकआउट करना चाहिए, और पब्लिक के द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता। पीएम मोदी का यह बयान एक तरफ चीन पर वो स्ट्राइक है जो पाकिस्तान का साथ देने के लिए उसकी कमर तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि भारत बहुत कुछ चीन से इंपोर्ट करता है, और अगर इस मार्केट की तरफ अगर आगे भारत झांकेगा भी नहीं तो चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। दूसरी तरफ स्वदेशी सामान पर देश निर्भर होगा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इससे हमारी इकोनॉमी को बूम मिलेगा, जल्द ही दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। अब दर्शकों, चीन पर स्ट्राइक की तैयारी तो है, लेकिन देश में जो लोग हैं, जो लोग सबूत मांगते हैं, उनको भी आज प्रधानमंत्री ने खरी खरी सुनाई। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की दुश्मनों को लेकर पूरी तैयारी है और आप लोगों से भी अपील की है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना दर्शक, उनको भी आज मोदी ने खरी खरी सुनाई, विरोधियों को बराबर जवाब दिया। विपक्ष में मौजूद कुछ नेता हैं दर्शक जो लगातार पाकिस्तान पर, भारत की कार्रवाई पर फिजूल के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनमें राहुल गांधी हैं,
और उनकी पार्टी के कई नेता हैं, लेकिन इसके बाद नाम जुड़ गया है शिवसेना नेता का। शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, ये हैं वो। दुश्मन को धूल चटाने वाले ऑपरेशन सिंदूर को ये फेल बता रहे हैं। बताइए इन्हें, आपको कहीं दिख जाए तो आप भी इन्हें तस्वीर दिखाइएगा ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं ये सवाल कैसे उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है, उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित्त लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब दर्शकों, इन नेताओं का क्या किया जाए? ये अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हमारे सेना के जवानों के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब संजय राउत जैसे नेता आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हो। और संजय राउत क्या, इसके पहले आपको याद है ना दर्शकों, हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, तब भी इन लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर दुनिया को दिखाया हमने, दुनिया को। लेकिन आज विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, उन्हें असद उद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए। क्यों कह रहा हूं दर्शकों? विपक्ष के बड़े नेता हैं, AIMIM के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी। भारत में आपने देखा होगा उनकी असहमतियां रहती हैं कई सारी, लेकिन आज वो एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। वो विदेश में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान कर रहे हैं और पाकिस्तान के असल चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। दर्शकों सुनिए जरा कैसे ओवैसी ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी। चुटपुट युद्ध ನಡೆದಿವೆ। थोड़ी सी एक्टिविटी उन्होंने की, पता नहीं दिल से की या मजबूरियत में की, वो काला साहब बोलेंगे। ये तो PR एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं। ये वो विपक्षी नेता हैं जिन्होंने दिन में भी आंखें बंद कर रखी हैं। ये वो विपक्षी नेता हैं जिनके लिए सियासत राष्ट्र से ऊपर दिखाई देती है, क्योंकि इनके लिए मोदी विरोध राष्ट्रवाद से ज्यादा जरूरी दिखाई पड़ता है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत से लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने लगे। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है और उसका प्रायश्चित्त लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उस ऑपरेशन में आपको मौका मिला था तो कश्मीर ऑक्युपाइड जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसको ले सकते थे, लेकिन आपने उस मौके का फायदा उठाया नहीं। तो ये 56 इंच का सीला कहाँ चला गया मालूम नहीं। जो संजय राउत आज सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, वो शायद ये भूल गए कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते, PM मोदी को इसके लिए धन्यवाद देते। और ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये उद्धव सेना को क्या हो गया है? ये बाला साहब की पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में। आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते। एक तरफ विपक्ष के कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं